ना दारू से ना नोट से, ना दारू से ना नोट से आपके गांव की तस्वीर बदलेगी, आपके गांव की तस्वीर बदलेगी। आपके एक एक वोट से, आपके एक एक वोट से अच्छा चुने, अच्छा चुने, नेक चुने। नेक चुने। पंचायती राज संस्थाओं को, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए वोट करें। मजबूत करने के लिए वोट करें। जय हिंद। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार, आप देख रहे हैं PMFO न्यूज़। इस समय खड़े हैं आर्य नगर में, जहां पे सरपंच चुनाव जो कि 25 तारीख को होने जा रहा है। सरपंच उम्मीदवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रतनलाल जी हमारे साथ में हैं और हनुमान वर्मा जी भी हमारे साथ खड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे पंचायती राज चुनाव को लेकर के कैसी तैयारियां चल रही है। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, मेरे साथ आए हुए सभी का स्वागत है। और मैं सरपंच पद के लिए गांव आर्य नगर में 36 बिरादरी का उम्मीदवार हूं। और मेरा पहली प्राथमिकता यही है कि जो विकास कार्य है गांव में है, और गांव में गलियों की सफाई या जो टूटी फूटी है वो बनाना, या जो पानी की निकासी नहीं हो रही है वो करना, और जल भराव है, खेल स्टेडियम का कार्य करवाना, स्कूल की बिल्डिंग की जो सारी जर्जर हो रही है वो ठीक करवाना, या बच्चों की जो लिए लाइब्रेरी बनवाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। तो रतनलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव में हम सवाल करें उससे पहले जो अपने मुद्दे हैं वो सारे बता दिए हैं 1 to 1 के भाई हम ये कार्य करेंगे, विकास के कार्य गांव में करेंगे। तो अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, मैं रतन सिंह आर्य नगर से सर्विसेज में रहे हैं आप? सर्विस में रहे हैं और रिटायर हुए हैं, बहुत सामाजिक कार्य करे हैं। और तो आप गांव की सेवा के लिए आगे आए? उनकी सेवा के लिए आगे आए, मैं तत्पर तैयार रहूँगा और रात हर दिन हैं। आप आगे आए हो कि ये सारे खींच के ले आए? ये 36 बिरादरी मेरे को लाया गया है, मैं नहीं आया। खाली छोड़ने वाले नहीं है, अभी पहले सर्विस वैसे करी और अब गांव की सेवा के लिए सारे गांव की सेवा करनी है ईमानदारी से, और भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत जो चलाएंगे हैं। सेवाएं बहुत की है, सब कुछ देखा आपने, अब गांव में विकास के लिए आप आगे आए हैं? गाँव में विकास के लिए आगे आए हैं। सभी गांव में जो 40 साल से जो जात पात का जो जहर था वो सारा ख़त्म करने के लिए, या हर प्रकार की। तो चुनाव में भाईचारा कायम रहेगा? भाईचारा कायम रहेगा। तो रतनलाल जी काफ़ी हथकंडे राजनीति के अंदर अपनाते रहे हैं, बहुत सारे मुद्दे जैसे शराब बांटी जाती है, पैसे, तो इस तरह का कोई माहौल? ना, यहाँ कुछ नहीं, केवल चाय पिला देंगे खाली, और कुछ नहीं है हमारे पास। तो साफ और स्वच्छ चुनाव लड़ने? साफ और स्वच्छ चुनाव लड़ेंगे हैं। विकास सिर्फ विकास? विकास सिर्फ विकास, एकता और भाईचारे का चुनाव है। हमारे साथ में आपके समर्थक भी जुड़े हुए हैं, हनुमान वर्मा जी, जो कि बात करेंगे। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार रण सिंह जी, कैसे हैं? क्या कहना चाहेंगे इस पंचायती राज चुनाव में, जो सरपंची का चुनाव गांव में रतनलाल जी लड़ रहे हैं और आप समर्थन कर रहे हैं? पहले तो आपके सारे दर्शकों को मेरा अभिवादन, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में हमारे गाँव में जो समस्याएँ हैं, जैसे सबसे बड़ी जल भराव की समस्या है, हमारे यहाँ जोड़ नहीं है, और जैसे रतन जी पहली कलम से इस जोड़ को खुदवाने का काम करेंगे ताकि स्कूलों में जो पानी भराव होता है वो बंद हो जाएगा। 2 महीने 3 महीने तक स्कूल में पानी आपके भरा रहा था, पीछे भी हमने भी देखा था। जी, इसी की उचित प्रबंध करने के लिए आपने जैसे पहले कहा था ना कि आप धक्के से खींच के लाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पूरे गांव की मीटिंग हुई और गांव ने अपना साझा उम्मीदवार रतन जी को चुना है। दूसरी बात, रतन जी जो है वो वेल एजुकेटेड है, प्लस वो DC ऑफिस से रिटायर्ड हुए हैं, उन्हें उन कार्यों का पता है जो पंचायत के होते हैं। उन्होंने वहाँ अपने पद पर रहते हुए भी हमारे गांव की बहुत सेवा करी है। और आगे भी जो है ना, जैसे BPL कॉलोनी है हमारी, उसमें बिजली की व्यवस्था नहीं है, उसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, वो भी सारा काम करने का काम करेंगे। और जो लोग थे जिन्होंने हमेशा से इस गांव को जाति पाति में बांट दिया और राजनीति गांव बना के इसको ऐसा ख़राब कर दिया, उस चीज़ को भी आज 36 बिरादरी ठीक करने का काम रतन जी के रूप में करेगी। बहुत बढ़िया, थैंक यू।
तो दोस्तों ये पंचायती राज चुनाव की तस्वीरें आपको आर्यनगर से दिखा रहे हैं, जहां पे हमारा एक मुद्दा रहता है कि जो जन समस्याएं गांव के अंदर उनसे रूबरू करवाना और जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनसे भी आपको रूबरू करवाने का हमारा जो रहता है। हाँ जी बताइए। अभी जैसे ही ये सरपंच बनेंगे वैसे हमारे 3 मेंबर बैठे बन गए, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे ही सरपंच बनेंगे गांव में एक बुद्धिजीवी लोगों की एक कमेटी का गठन भी करा जाएगा जो सरपंच के साथ रहेगी हर चीज़ में, ताकि गांव का भाईचारा बना रहे। वो कमेटी भी इनके साथ पूरा तन मन धन से काम करेगी। ये काम करने का काम भी हम करेंगे। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपको ये तस्वीरें कैसे लगी और पंचायती राज चुनाव जो कि 25 तारीख को सरपंच और पंच उम्मीदवारों के चुनाव होने जा रहे हैं, 22 को जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, तीसरे चरण में हिसार के चुनाव जो हो रहे हैं उसकी तस्वीरों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। हाँ जी बताना चाहता हूँ आपको, आपने एक चीज़ का कहा था कि शराब की बात करी। ये गाँव आर्यनगर है, इसमें आज तक जो भी सरपंच खड़ा अब तक 1 पैसा नहीं लगता। यहाँ ना तो कोई शराब की बात चलती ना कोई ऐसी चीज़ है, और बिल्कुल स्वच्छ रूप से अगर पंचायती चुनाव होता है, चाहे पंचायती हो चाहे लोकसभा और विधानसभा का हो, यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं चलती। ये आर्य गांव है और आर्य की प्रवृत्ति पर चलता है। तो दोस्तों बहुत बढ़िया अच्छी बात है कि गांव के अंदर जो हथकंडे चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार अपनाते रहे हैं। राजनीति के लिए बोला जाता है साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपनाई जाती है, लेकिन ऐसा देखने में इस गांव में नहीं आया। आपसी भाईचारे का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव तो 10 दिन में हो जाने, लेकिन भाईचारा हमेशा से कायम रहना चाहिए। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए। PM अफो न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।